हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? एक बार फिर आपका स्वागत है पूर्णिया इंग्लिश क्लासेस में। थोड़ा समय बाद मिल रहे हैं पर ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ में ही हम आज मिल रहे हैं। सो एज यू नो दैट वी आर गोइंग ऑन विद डिटरमाइनर्स एंड टुडे वी आर डूइंग यूज़ ऑफ बोथ। आज मैं इस वीडियो में केवल बोथ का यूज़ बताऊंगा कि बोथ का यूज़ कैसे करते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। कहाँ इसका यूज़ करेंगे, कहाँ इसका यूज़ नहीं करेंगे, किससे पहले आएगा, किसके बाद में आएगा, तो ये दोनों ही हम बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। दोनों से तात्पर्य, पहले इसको समझ लीजिए कि यहां पर बोथ का जो यूज़ होता है वो केवल दो के लिए होता है, ओनली फॉर टू। इसका यूज जो होता है ओनली फॉर टू, दो के लिए यूज होता है। अगर दो से ज्यादा है तो बोथ का यूज नहीं करेंगे, जिसे हम कपल भी कह सकते हैं। तो कपल के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज ही आज मैं आपको यही करवा रहा हूं। सबसे पहली बात मैं आपको यही बता रहा हूं कि बोथ क्या है। बोथ इज यूज टू से समथिंग अबाउट टू पीपल और टू थिंग्स। किसके लिए यूज होता है? अबाउट टू पीपल, जिसे हम कपल भी कहते हैं। अबाउट टू पीपल और टू थिंग्स। अंडरस्टूड? दो के लिए, दो से ज्यादा का इसमें यूज नहीं होता। दो से ज्यादा के लिए हम बोथ का यूज नहीं करते। ठीक है। अब जैसे दो लोग हैं, मान लो हमारे पास में ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, तो इन दोनों के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे बोथ का। पर अगर ये मोर देन टू है, तो मोर देन टू है तो इसके लिए हम बोथ का यूज नहीं करेंगे। मान लो ये हमारे पास में क्रिकेट बैट है, ठीक है। अब ये हमारे पास में बैट है, अगर दो हैं तो बोथ। अगर मोर देन टू हैं, ठीक है, तो बोथ का यूज करेंगे? नहीं, यहां बोथ का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रख लेना। तो बोथ का यूज किसके लिए होता है? दो के लिए, टू के लिए, ठीक है। अब यहां पर थ्री है, यानी कि मोर देन टू है, तो बोथ यूज नहीं होगा। केवल दो के लिए हम बोथ का यूज करते हैं, केवल टू के लिए। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं आपको कि बोथ द सिस्टर्स आर डॉक्टर। मैंने कहा बोथ द सिस्टर्स आर डॉक्टर, ठीक है। अब यहां पर बोथ, बोथ का मतलब दोनों के लिए, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि दो में से, दोनों के अर्थ में होता है इसका यूज, कि दो हैं और दोनों ही क्या हैं, जो है वो डॉक्टर हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बोथ का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है? टू का यूज होता है। अब कुछ बातें मैं इससे रिलेटेड आपको बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टार मार्क कर रहा हूं कि द इज नॉट यूज्ड बिफोर बोथ। ये ध्यान रख लेना कि जो मैं आपको यहां पे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जो द वर्ड है इसका यूज कभी भी बोथ से पहले नहीं होता। यही चीजें हमसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में कहूं, मेरे पास में आता है कि बोथ द चिल्ड्रन, बोथ द चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, लिखा हुआ है बोथ द चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। अब इसी के साथ में मैं एक बी पार्ट इसका और दे देता हूं एग्जाम्पल के रूप में। मैंने लिखा द बोथ चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट, द बोथ चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। तो यहां आपको ध्यान देने वाली बात है कि मैंने क्या किया, इसमें बोथ के बाद में द लगाया है और यहां पे द जो है के बाद में बोथ यूज किया है। तो ये हमारा करेक्ट है,
क्योंकि हम यहाँ पर द का यूज किसके साथ कर रहे हैं, चिल्ड्रन के साथ में कर रहे हैं, पर यहाँ पर मैं द का यूज किसके साथ कर रहा हूँ, बोथ के लिए कर रहा हूँ, और बोथ से पहले द कभी नहीं आता, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो बोथ के पहले द कभी नहीं लगता, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब मैं यहां नेक्स्ट बता रहा हूं पॉइंट नंबर 3। We can put both after pronoun used as object। ये ध्यान रखना कि हम बोथ का यूज जो है वो प्रोनाउन के बाद में भी यूज कर सकते हैं, और जो कौन सा प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि हम प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करें तो प्रोनाउन के बाद बोथ आ सकता है। क्लियर है? जैसे यू हैव इनवाइटेड एज बोथ, यहां एज नहीं, अस कर है। ठीक है, यू हैव इन्वाइटेड अस बोथ। ठीक है, अब यहां पर ये अस क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन का यूज जो है वो मैं किस रूप में कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहा हूं, तो मैं इसके बाद में लास्ट में भी बोथ का यूज कर सकता हूं, मैं लास्ट में भी इसका बोथ का यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर 4 के साथ। पॉइंट नंबर 4, बोथ ऑफ अगर आ जाए, ठीक है, बोथ ऑफ एंड ए प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो वो यूज किया जा सकता है बोथ के साथ में ऑफ। कैसे? बोथ ऑफ, बोथ के बाद में ऑफ लगा करके, ठीक है, हम इसका यूज कर सकते हैं एक प्रोनाउन के रूप में, या इसके साथ में कोई प्रोनाउन लगा दिया जाए। बोथ ऑफ प्लस अगर मैं यूज कर रहा हूं कोई प्रोनाउन, बोथ ऑफ के बाद में क्या यूज कर रहा हूं, कोई प्रोनाउन यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इन दोनों को मैं, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैं इसको यूज कर सकता हूं। बोथ ऑफ को मैं क्या कर सकता हूं, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट मैं बोथ के बाद में ऑफ प्लस प्रोनाउन लगा करके मैं इसका यूज कर सकता हूं। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए जैसे मैंने लिखा बोथ ऑफ अस, कैन हेल्प यू, मैंने लिखा बोथ ऑफ अस कैन हेल्प यू। अब यहां देखिए बोथ के साथ में मैंने क्या यूज किया, ऑफ यूज किया, ऑफ के बाद में मैंने क्या लगाया, प्रोनाउन लगाया। ठीक है, तो मैंने इसको किस रूप में यूज किया, इस बोथ ऑफ अस को मैंने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। ठीक है, बोथ ऑफ अस यहां पे क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, वैसे तो अस जो है वो हम सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म के रूप में आता है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, परंतु बोथ ऑफ के साथ में मैंने इसको यूज करके इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, तो मैं इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकता हूं, या फिर मैं इसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकता हूं। मैंने कहा वी हैव invited both of them, कि we have invited both of them। तो यहां पर देखिए we have invited both of them, ठीक है, ये both of them ये किस रूप में यूज किया, मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, तो बोथ के साथ में ऑफ लगा करके हम उसको ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बनता है।
मैं यहाँ पे यूज बता रहा हूं कि कैसे हम यूज कर सकते हैं बोथ के। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा हो गया और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर होगा। उसके बाद में देखते हैं पॉइंट नंबर 5 कि कैसे, एक देखिए एक छोटा सा है बोथ, बहुत ही छोटा सा वर्ड है, हम इसको यूज करते हैं। केवल आज तक हम यही जानते थे कि बोथ जो है वो केवल दो के लिए यूज किया जाता है, बस ठीक है, पर यूज कैसे किया जाता है वी डोंट नो। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर डूइंग हाउ टू यूज बोथ, कि हम कर रहे हैं बोथ का कैसे यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 देखिए, पजेसिव डिटरमाइनर्स माई हो गया, योर हो गया, एक्सेट्रा आर नॉट यूज्ड बिफोर बोथ। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पजेसिव प्रोनाउन, या ये कह सकते हैं इसको हम डिटरमाइनर्स, प्रोनाउन तो नहीं होते, ये डिटरमाइनर होते हैं, पर हम इनको प्रोनाउंस के रूप में भी कई बार क्या करते हैं, लिखते हैं स्कूल्स में वगैरह, जहाँ टीचर्स हमें करवाते हैं तो वो क्या करते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन जो है उसको माई, आर, योर के रूप में जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है, पर एक्चुअली ये डिटरमाइनर्स होते हैं। तो पजेसिव डिटरमाइनर्स जैसे माई, योर, ठीक है, एक्सेट्रा, माई, योर, आर, अस, ठीक है, सॉरी अस नहीं, आर, ठीक है, देयर, ये सारे क्या होते हैं, पजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं। आर नॉट यूज्ड, आर नॉट यूज्ड बिफोर बोथ, ठीक है, बोथ के बाद में इनका यूज नहीं, ठीक है, होता, बिफोर बोथ, बोथ से पहले इनका यूज नहीं होता। यू कैन यूज आफ्टर बोथ, ठीक है, आफ्टर बोथ इट कैन बी यूज्ड, बोथ के बाद में इसका यूज किया जा सकता है, बाद में यूज कर सकते हैं। बोथ माई ब्रदर्स, ठीक है, मैं ये यूज कर सकता हूं, माई बोथ ब्रदर्स मैं यूज नहीं कर सकता, ये गलत होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जो भी संबंध सूचक या अधिकार सूचक जो शब्द होते हैं बोथ के पहले नहीं आते, ये ध्यान रख लेना, और ज्यादातर हमें इसी में फंसाया जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं, नंबर ए मैंने लिखा माई बोथ डॉटर्स। अगर मैं लिखता हूं माई बोथ डॉटर्स, तो क्या यह करेक्ट है? हम बोलते हैं ऐसा कई बार, हम लिख भी देते हैं, पर यह गलत है, यह सही नहीं है, यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि बोथ से पहले ये जो डिटरमाइनर है इसका यूज नहीं होता। माई जो पजेसिव डिटरमाइनर है उसका यूज नहीं होता। हम इसको यह लिख सकते हैं, बोथ माई daughters are doctor, both my daughters are doctor, हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि both के बाद में मैं इसका my का यूज कर सकता हूं, जो मैंने पहले भी बताया था कि both के बाद में possessive का यूज कर लिया जाता है, परंतु both से पहले कोई भी possessive determiners नहीं आएगा। अगर मैं कहूं his both brothers तो गलत है, both his brothers सही है, ठीक है, क्या चीज कि अगर मैं कहूं his both brothers, ठीक है, और या मैं लिखूंगा both his brothers, तो कौन सा सही है? ठीक है, इसमें ये गलत है, क्योंकि हिज जो है वो बोथ से पहले नहीं आएगा, बोथ हिज ब्रदर्स, ठीक है, ये सही है। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज कहां पर किया जाता है। क्लियर?
तो ये थे कुछ यूजेस बोथ के कि हम बोथ का यूज़ कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कि कैसे हम बोथ का यूज़ करते हैं और कहाँ करते हैं। अक्सर ये ऐसे ही एरर्स हमसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसी प्रकार से मुझे लाइक करते रहेंगे, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहेंगे। अब तक नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको पसंद आती है तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। और नए वीडियो के साथ में अब हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।